हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रतन जहांगीर सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 10 का 6 चैप्टर, जिसके अंदर पार्ट अपने दो पढ़ लिए थे। पहला पार्ट पढ़ा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दूसरा था अपन रासायनिक से जो समीकरण होती है उसको लिखने के जो नियम पढ़े थे। आज हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक जो समीकरण होती है उसको किस प्रकार संतुलित किया जाता है। बहुत ही अच्छा है और 1 मिनट के अंदर आप ट्रिक के अंदर समझिए, बहुत ही शानदार है कि टॉपिक है अपन का प्रकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित। संतुलित का मतलब होता है बराबर। संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर करना। अब बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मान लो अपन रासायनिक समीकरण के अंदर दो चीजें आती है। एग्जांपल लेता हूं मैं पहले ही। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है, रासायनिक समीकरण है ये हमारे पास में, ठीक है। अब इस रासायनिक समीकरण के अंदर अपन ने नियम पढ़े थे, तो दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के अंदर कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। कहां से? तीर से। कहां से भाग होंगे? तीर से। ये हमारे पास में तीर है, इसको विज्ञान में बोलते हैं द्विध्रुव, यानी ये अभिकारक से एक नया पदार्थ उत्पन्न करने में काम आती है, उसको बोलते हैं द्विध्रुव। अब यहां से तीर से दो भाग कर लिए। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। अब दूसरों इसको बोलते हैं, जैसे मान लो अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको बोलते हैं अपन उत्पाद, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी अपन को ध्यान में रखनी है कि सिंपल कि इसको बायां भाग बोलते हैं। ये अपन का जैसे मान लो हाथ है, अब ये मेरा बायां हाथ है, तो ये बाईं तरफ होते हैं, वो कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। बी बन रहा है, इसका मतलब बाईं तरफ कौन है? अभिकारक। ये मेरा जैसे मान लो डी है, तो दाईं ओर कौन बनते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ डी। यहाँ पे जैसे मान लो ये हो जाएगा बायां भाग, तीर से पहले वाला, डी तीर से दूसरा वाला भाग हो जाएगा आपका दायां भाग। इसके अंदर अपन को यह समझना है कि जो अभिकारक होते हैं बाईं तरफ होते हैं तीर से, और तीर के दाईं तरफ होते हैं उत्पाद। इस दोनों की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। रासायनिक समीकरण के नियम लिखे थे, उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। वापस बता देता हूं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उसी को अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद कि भाई अभिकारक से एक नए उत्पाद का या नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब बात याद रखना है, बात अपन की मेन आज टॉपिक है कि संतुलित करना। ये अपन की इंपॉर्टेंट बायां भाग और दायां भाग। अभिकारक कहां पे होते हैं, उत्पाद कहां पे होते हैं, या इसमें नियम में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो प्लस का भी चिन्ह लगाया जाता है। ये अपन ने नियम के अंदर पढ़ लिया था पार्ट सेकंड के अंदर। अब आता है संतुलित। संतुलित का सीधा मतलब कि अभिकारक के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं कि भाई जैसे मान लो अपन के पास में पहला है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में कितनी संख्या है परमाणुओं की? 2। तो अपन ने लिख दी थी 2, सीधी बात। फिर बाद में दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे 2 है और कोई नहीं है, 3 आ गया। फिर बाद में दूसरा भाग। जिस प्रकार अपन ने पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था उसी प्रकार यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले लिख देने हैं। अब हाइड्रोजन के पास में कितनी संख्या है? 2। ये यहाँ पे लिख दी 2। ऑक्सीजन के पास में आगे कितनी है? ही नहीं, तो इसका मतलब कितनी है? 1 नहीं है, तो इसको अपन को कितना मानना पड़ेगा? एक तो है ऑक्सीजन, तो अपन 1 मान लें। अब दोनों को अंतर के रूप में देखते हैं कि अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये फिलहाल बराबर है दोनों, ठीक है। फिर बाद में आता है ऑक्सीजन के पास में यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। तो यहाँ कम पड़ रही है, तो इसको सीधा क्या करेंगे? 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ये 2 किसकी हुई? ऑक्सीजन की। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की 2 बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी आ रही? पहले कितनी थी? 1। अब कितनी आ गई? 2, क्योंकि इसको बराबर किया अपन ने। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 आगे, पीछे नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे? आगे। तो आगे कहां आएगा? यहाँ आएगा। ये जो परमाणु की संख्या 2 आई है किसकी है? ऑक्सीजन की। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन की भी होती है, आगे आएगी तब।
अब हाइड्रोजन की संख्या 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगी 4, तो इंटू 2 बराबर 4। अब हाइड्रोजन के साथ में परमाणु की संख्या कितनी होगी 4, तो यहाँ पे कितनी है 2, तो इसको भी बराबर करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे 2 से, तो बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हाइड्रोजन की संख्या पहले कितनी थी 2, तो सीधा यहाँ पे क्या लिख दो 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। तो इसी प्रकार ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2, ये अपन की हो जाएगी रासायनिक समीकरण संतुलित, जिसके अंदर अभिकारक के अंदर भी बराबर है और उत्पाद के अंदर भी बराबर है। वापस एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4, 2 इंटू 2 बराबर कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 इंटू 2 बराबर कितनी हो गई 4, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर 4 हो गई है। फिर बाद में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे भी 2 हो जाती है। तो इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है आसानी तरीके से। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर MgO, ये हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है। अब पहले बात वही करेंगे, 3 से 2 बराबर भाग कर लेंगे। पहले लेंगे अभिकारक, अभिकारक के पास में परमाणु की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में कितनी है 2, लिख दी। अभिकारक के अंदर मैग्नीशियम की कितनी होगी 1 और ऑक्सीजन की कितनी होगी 2, हो गई, और कोई नहीं है। फिर बाद में 3 बराबर भाग किया, मैग्नीशियम यहाँ पे आया उत्पाद के अंदर, यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी है 1 और ऑक्सीजन की कितनी आ रही है 1, देखें बराबर करते हैं इसको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बराबर है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन के पास में अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है 2, उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन के पास में कितनी है 1, तो कम पड़ रही है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, तो बराबर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। किसके होंगे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कहां है उत्पाद में, ये रहा, तो पीछे नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे आगे, तो ये रहा ऑक्सीजन का 2। अब यहां ज्यों ही 2 लाए तो मैग्नीशियम के भी कितने हो गए 2, पहले कितना था 1, तो सीधा इंटू 2 बराबर 2, मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, ये रहा मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के भी 2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हैं 1, तो सीधा इंटू यहाँ से 2 से गुणा किया तो वही यहाँ पे कर दो 2, तो बराबर यहाँ लिख देंगे, पीछे नहीं लिखेंगे आगे लिखेंगे, तो ये हो गया मैग्नीशियम के 2। तो अपन का आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण संतुलित 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO, ये होगी संतुलित। अभिकारक के अंदर मैग्नीशियम की संख्या 2, उत्पाद के अंदर मैग्नीशियम की संख्या 2, ऑक्सीजन के पास में अभिकारक में संख्या 2 परमाणुओं की और उत्पाद के अंदर भी 2 हो जाती है। फिर बाद में अपन आते हैं तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल रहेगा भाई हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर 3 HCl, ये हमारे पास में है क्वेश्चन। अब इसको अपन क्या करेंगे संतुलित करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से है। बराबर सबसे पहले 3 से बराबर 2 भाग किए, पहले कौन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, हाइड्रोजन के पास में परमाणु की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे क्लोरीन और है तो क्लोरीन के पास में कितनी है 2, उत्पाद के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है बराबर 1। आगे दोनों की बात, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सीधा गुणा किन से करेंगे 2 से, तो बराबर हो जाएंगे 2, किसके हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन पहले 2 थे उत्पाद के अंदर, यहाँ पे कितने थे 1 ही, तो यहाँ पे आ जाएगा यह 2। अब और ये किसके होंगे HCl के होंगे, Cl के पहले यहाँ पे 2 थे 2 है, अब इनसे गुणा कर लेंगे 2 से, तो बराबर हो जाएगा 2। तो हमारी समीकरण संतुलित हो गई है H2 प्लस Cl2 2HCl। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के अंदर 2, उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन की संख्या 2। अब अभिकारक के अंदर क्लोरीन की संख्या 2, उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन की क्लोरीन की संख्या क्या हो जाती है 2 हो जाती
हैं। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसके अंदर परमाणुओं की जो संख्या होती है अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर सीधी बराबर करनी है। बाकी इसमें और बात इसमें याद रखना कि सीधा और गुणा ही किया जाता है। गुणा करके अपन को अभिकारक और उत्पाद के अंदर एक एक करके क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। विद्यार्थियों, अभ्यास कार्य के लिए इन समीकरणों को संतुलित कीजिए और प्रत्येक समीकरण का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि किसी समीकरण में समस्या होगी तो अगली क्लास में इन समीकरणों को संतुलित कर समझा दिया जाएगा।